बिस्तर पर 2 तकिए थे, लेकिन उसे याद नहीं था कौन सा रंग सही था। घड़ी की पट्टी का रंग इशारे से बताया। महिला सब समझ गई और तुरंत बात को छुपा लिया। उसने पहाड़ पर एक आदमी को देखा जो उसे हिम्मत रखो का इशारा कर रहा था। जेल में उसने कैदियों की बहुत मदद की, हर कठिन काम खुद करती और धीरे धीरे जेल की सबसे भरोसेमंद कैदी बन गई। 13 वर्षों से वह बस अपने प्रतिशोध की योजना तैयार कर रही थी। जेल से निकलकर वह एक मैकेनिक वर्कशॉप पर पहुंची। वर्कशॉप की मालिक की पत्नी उसकी पुरानी जेल सखी थी। जेल में उसे किडनी फेल होने का पता चला था और इस महिला ने दया दिखाकर अपनी एक किडनी उसे दान कर दी थी। आज जब वह बदले की योजना लेकर आई और उसके पन्ने फाड़कर एक पिस्तौल का डिजाइन बनाया। जेल में वह रोज एक बूढ़ी अम्मा का ख्याल रखती थी। अम्मा असल में उत्तर कोरिया की जासूस थी। एहसान के बदले यह किताब उसे दे दी थी। पिस्तौल तैयार हो गई, लेकिन पति पत्नी ने बताया कि इसकी मारक दूरी कम है, लेकिन कम दूरी पर इसकी ताकत बहुत ज्यादा होगी। अब बदले की शुरुआत का समय था। उस साल जेल जाते समय उसने अपने शिक्षक बाइसर से मदद मांगी थी, लेकिन उसे कहाँ पता था कि बाइसर ही असली राक्षस है। क्रूरता में उसने एक 5 साल के बच्चे का अपहरण कर हत्या तक कर दी थी। यही कारण था कि उसने स्वयं पुलिस में आत्मसमर्पण किया था। अब आज वह बाइसर की पत्नी तक पहुंची, पर पता चला कि पत्नी भी उसकी पुरानी जेल सखी है। जेल में उसे अक्सर एक जेल गुंडा प्रताड़ित करता था और महिला यह सब देखती रहती। खाने में जहर मिलाती रही, हर दिन उसे खुद खाना खिलाती। गुंडा अंतिम समय तक इसे उसकी सेवा समझता रहा, जबकि महिला उसे धीरे धीरे मार रही थी। वह सखी जेल से छूटने के बाद खुद ही बाइसर के करीब गई, यहाँ तक कि उससे शादी कर ली ताकि महिला को बदला लेने में मदद कर सके। सड़क की दूसरी तरफ किसी ने उनकी सारी गतिविधियों की तस्वीरें ले लीं। वह व्यक्ति वही था जिसने महिला के जेल से बाहर आने पर उसका स्वागत किया था। उसने सारी तस्वीरें बाइसर को भेज दी। उसने 2 सुपारी किलर बुलाए ताकि पत्नी और महिला दोनों को खत्म कर दें। किलर महिला की राह में घात लगाकर बैठे थे। दरअसल उसकी पत्नी ने पहले ही उसे जहर दे दिया था। जब वह फिर होश में आया, एक बंदूक उसकी आंख पर तनी। अचानक उसका फोन बजा। फोन पर लगा छोटा पेंडेंट वही नारंगी कंचा था जो उस 5 साल के बच्चे का था। यानी उसने कई बच्चों को मारा था, पर बाइसर को जरा भी पछतावा नहीं था। महिला के अंदर का क्रोध फट पड़ा। वह उसे इतनी आसानी से मरने नहीं देना चाहती थी। उसने बाइसर के पैरों को जमीन में ठोंक दिया और उसके घर लौट आई। टेबल के नीचे उसे बाइसर के सारे हत्या वीडियो मिल गए। फिर वह उस समय के पुलिस वाले से मिली और उसे पूरा सच बताया। पुलिस वाला इस अपराध में खुद को दोषी मानता था। उन्होंने सभी पीड़ित परिवारों को बुलाया, सभी के सामने बाइसर के अपराधों के वीडियो चलाए। बच्चों की चीखें सुनकर हर घर वाले की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। महिला ने पूछा, क्या उसे कानून को सौंपना है या यहीं सजा देना है? सभी ने हाथ उठाकर कहा, यहीं सजा देंगे। उनकी आवाजें माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही थीं और दूसरी तरफ स्पीकर में बाइसर सब सुन रहा था। पूरी योजना